अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों। ये वक्त हम पर कोई खुशी का नहीं है, कभी हुई नहीं खुशी, लेकिन ये वक्त क्या है। लेकिन ये बहुत ही अजीब टाइम है। इस वक्त मुल्क के अवाम एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। कौन इसमें कसूरवार है और कौन नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो हम देख सकते हैं कि मज़लूम कौन है और ज़ालिम कौन है। जब हम इस बात का फ़ैसला कर लेंगे कि ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है, तो फिर हमारा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम मज़लूम की हमायत करें और कोशिश ये करें कि ज़ालिम को इस बात का समझाएं कि तुम गलत कर रहे हो। ये हमारा एक इखलाकी फ़र्ज़ है। और मुसलमान होते हुए भी इस्लाम ने कहा है कि मज़लूम का साथ दो और कोशिश करो कि ज़ालिम को रोको। इस वक्त हमें मज़लूम अवाम नज़र आ रही है, क्योंकि एक अरसा से अवाम के हकूक़ मार दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं और उनको कोई चीज़ बोलने या करने की इजाज़त नहीं है। जब वो मुंह खोलते हैं तो उनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है या गायब कर दिया जाता है। अब आपको ख़ुद मालूम है कि ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है, और जो मज़लूम है उसकी मदद करें। ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये हमारी एक इंसानियत भी होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं झगड़े और इस किस्म की बातों का कभी कायल नहीं हुआ। मैंने हमेशा ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मसाइल जो हैं वो टेबल पर हल हों, लेकिन जब कोई बंदा टेबल पे करने के लिए ना तैयार हो तो फिर कुछ न कुछ तो मुतबादल होता है, और ये मुतबादल है उसका, गो कि ये बेहतर मुतबादल नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उन लोगों को जो कि गलत तरीके से हुकूमत में आए, गलत तरीके से हुकूमत कर रहे हैं और आवाम पर दबाव डाल रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, बच्ची बीवी किसी का ये ख्याल नहीं कर रहे। इस तरह काम नहीं चलता। ये कब तक चलाएंगे? इससे पहले भी बहुत बड़े ताकतवर लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि हम हैं, और हम होने वालों का अंजाम देखा है आपने, जिसमें फ़िरौन भी शामिल है। मैं इस मुख्तसर मैसेज में ये कहना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अगर ये मसाइल टेबल पर हल हो सकते हैं तो बेहतर है, इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो सकते और मैं ना मानूँ और ताकत का मुजाहरा किया जाए, तो फिर मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने मफाद के लिए जो भी बेहतर समझ कर सकते हैं वो करें, और जो वो कर रहे हैं मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ। मैं शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी से ये बात कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ, तुमने अपने भाई का हाल देखा, वो बाहर नहीं जा सकता, दुनिया के किसी कार्नर में उनको आज़ादी बिल्कुल नसीब नहीं है। और नकवी को कि वो काजी साहब की हालत देखें, कल तुम्हारे साथ भी इसी तरह होना है। आज तुम लोगों पे गोलियां चला रहे हो, कल तुम्हें भी इन्हीं गोलियों से मारा जाएगा। हमने ये गोलियां तो दुश्मन के लिए बनाई थी, लेकिन कहाँ आप लोग और कहाँ दुश्मन। आप लोगों को तो बात करनी भी नहीं आती, बल्कि आप उनकी मिन्नतें करते हैं और उनसे दोस्ती और ताल्लुकात पैदा करते हैं कि वो आप लोगों पे को गोली ना चलाएं। लेकिन ये गोली चलेगी, और इसकी सज़ा जो आपको और शहबाज शरीफ और उसके साथ जो ताहावन है, जो एफिलेट हैं, उनको मिलेगी, वो तारीख़ में इस तरह लिखी जाएगी कि आप लोग याद करेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है। आपने जो गोलियां, और उसके बाद आपसे पहले भी जो वज़ीर दाखिला साहब थे उसने भी आवाम को इसी तरह गोलियां मारी, लेकिन आपने देखा कि ये लोग गोलियां खाने के बावजूद भी मैदान में हाजिर हैं। तो आप लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और इंशाअल्लाह इनको अल्लाह की मदद हासिल है, और अल्लाह ताला जिससे वादा करता है वो पूरा करता है। लेकिन मैं मोहसिन नकवी से फिर ये कह रहा हूँ, दरख्वास्त नहीं कर रहा हूँ कि अपने आइंदा आने वाले हशर को पहले मद्देनज़र रखें, और जो कुछ तुमने किया और जो कुछ करना चाहते हो उसकी सज़ा तुम्हें बहुत बुरी मिलेगी। ये लोग जिनका बचाव आप कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने काजी साहब के साथ भी किया, और आज काजी साहब दुनिया में ख्वार होकर, काजी के लिए कोई जगह नहीं है।
تمہارا بھی یہی مقام ہوگا، یاد رکھ اس بات کو، ہم اس بات سے نہیں ڈرتے۔ اور میں ساتھ ہی ان لوگوں کو جو اپنے حقوق لینے کے لیے باہر نکلے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ قابل تعریف ہیں، اور ان کا نام انشاءاللہ تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، کل جب وقت گزر گیا تو پھر آپ بھی وہی حال ہوگا جیسے کہ دنیا کے کسی حصے میں نہیں، اور یہی حال تمہارے بال بچوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، تم جس جنوں میں ہو وہ جنوں اتنا نہیں ہوگا۔ میں ساتھ ہی ان پولیس اور رینجر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ فوج کی طرح ثبوت دیں، جس طرح کہ ہماری فوج نے آ کے کسی پہ ایک گولی تک نہیں چلائی، اور وہ ہماری فوج قابل تعریف ہے، اور وہی ہمارا تحفظ کا واحد ذریعہ ہے اللہ کے بعد۔ آپ ان سے سبق سیکھیں۔ اور میں پہلے بہت سی چیزوں کا ضرور اختلاف رکھتا تھا، لیکن آج جو کچھ فوج نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ محسن صاحب سن لے بات، پھر ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ قاضی کی طرح آپ کو بھی جوتے پڑے، اور آپ کو پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو سمجھتی ہے، اور جن لوگوں پہ آپ نے، جن بچوں پہ آپ نے، اور جن لوگوں نے گولیاں کھائی، ان سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ شہید جو کہ اس تحریک میں وفات پا گئے آپ کی گولیوں سے اور رینجروں کی گولیوں سے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر نصیب کرے اور بہترین اس کے بدلے میں۔ لیکن وہ جو باقی رہ گئے ہیں اور گولیاں چلا رہے ہیں، ان کو سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ وقت، ٹائم اینڈ ٹائڈ کہتے ہیں، ویٹ فار نو مین، کل وہ وقت آپ لوگوں پہ بھی آنا ہے۔ چلے میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بات تو نہیں کرتا، لیکن میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں جو کہ یہ جانتے ہیں کہ کون ظالم ہے اور کون ظالم نہیں ہے، اور ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ مشتاق طاہر خیلی۔